जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, अभी तक हमारे देश में आज़ादी के बाद से कितनी बार शिक्षा नीतियों में बदलाव किया गया है। NEP 2020 के तहत 5+3+3+4 प्रोग्राम जो लाया गया है वो क्या है, 10+2 प्रोग्राम जो वर्तमान समय में चल रहा है वो क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जोर देंगे हम लोग कि 5+3+3+4 प्रोग्राम जो है उसके बारे में, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का मेरा प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में समझा दे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे देश में कुल 3 बार शिक्षा नीतियों में आज़ादी के बाद से बदलाव किया गया है। सबसे पहली जो बदलाव हुई थी वो 1968 ईस्वी में किया गया था। वहीं दूसरी बार बदलाव 1986 ईस्वी में किया गया था और तीसरी बार बदलाव 2020 में किया गया था, जिसे नाम दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NEP 2020 भी बोलते हैं। NEP 2020 कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में लाया गया था। NEP 2020 लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कर्नाटक था। और अब बात करते हैं कि 10+2 प्रोग्राम क्या है और NEP 2020 के तहत 5+3+3+4 प्रोग्राम जो लाया गया है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 10+2 प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चे 6 साल से पढ़ना शुरू करते हैं। जब इसमें पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन होता था उस समय में बच्चे 6 साल यानी 5 साल से ज़्यादा का होता था। और इसके तहत मैट्रिक में बोर्ड हुआ करता था और 12th में भी बोर्ड हुआ करता था। जब मैट्रिक पास होकर के बच्चे 11th या 12th में जाते थे तो उस समय में बच्चे को डिसाइड करना होता था कि वो आर्ट से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से पढ़ेंगे कि साइंस से पढ़ेंगे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। NEP 2020 पॉलिसी जो है इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। और NEP 2020 के तहत जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको 4 स्टेज में बांटा गया। सबसे पहला स्टेज का नाम है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चे 5 साल तक पढ़ाई करेंगे। और दूसरे स्टेज का नाम है प्रीपैरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे 3 साल तक पढ़ाई करेंगे। तीसरे स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज, इसमें भी बच्चे 3 साल तक पढ़ाई करेंगे। और चौथे स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चे 4 साल तक पढ़ाई करेंगे। यही है 5+3+3+4 प्रोग्राम। आइए इसको और डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज के बारे में। तो फाउंडेशन स्टेज में जब बच्चे एडमिशन लेंगे उस समय में बच्चे 3 साल के होंगे। 3 साल के बच्चे का जब एडमिशन होगा तो बच्चे 3 साल तक सिर्फ प्लेइंग स्कूल में रहेंगे। 3 साल के बाद 2 साल तक बच्चे क्लास 1 और 2 में रहेंगे, यानी चौथे साल में बच्चे क्लास 1 और 5वें साल में बच्चे क्लास 2 में पढ़ेंगे। फाउंडेशन स्टेज के बाद अब बात करते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज के बारे में। तो प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चे 3 साल तक पढ़ाई करेंगे, जिसमें क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक बच्चे की पढ़ाई इसमें होगी। इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज में इसमें मदर लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी बच्चे को जो है मदर लैंग्वेज में सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और नेशनल लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रीपैरेटरी स्टेज के बाद अब बात करते हैं मिडिल स्टेज के बारे में। तो मिडिल स्टेज में भी बच्चे 3 साल तक पढ़ाई करेंगे, यानी इसमें बच्चे क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ाई करेंगे। इस स्टेज में ही बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। आर्ट, साइंस और मैथ की पढ़ाई जो होती है वो तो होगी ही, लेकिन बच्चे को अलग से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे किसी भी बच्चे को जैसे फर्नीचर के काम में अगर उसको मन लग रहा है तो वो कराया जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर माली के काम में मन लग रहा है, फूल वगैरह लगाना उसको आ रहा है तो वो कराया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में अगर उसका रुचि है तो उस क्षेत्र में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें मिडिल स्टेज में ही कराई जाएगी बच्चे के साथ। और मिडिल स्टेज में बच्चे को जो है कंप्यूटर कोडिंग के साथ साथ बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और आर्ट साइंस की पढ़ाई तो होगी ही, साथ ही साथ एक क्लासिक लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे बंगाली हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया इत्यादि सब जो लैंग्वेज है बच्चे को पढ़ने पड़ेंगे। मिडिल स्टेज के बाद अब बात करते हैं
सेकेंडरी स्टेज के बारे में। तो सेकेंडरी स्टेज में बच्चे 4 साल तक पढ़ाई करेंगे। सेकेंडरी स्टेज में बच्चे 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लास की पढ़ाई करेंगे। इसमें नो स्ट्रीम यानी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। यानी बच्चे जो है 11th, 12th में पहले क्या होता था, 10+2 प्रोग्राम में बच्चे जो है साइंस, आर्ट या कॉमर्स लेते थे, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। बच्चे चाहे तो मैथ के साथ आर्ट का कोई विषय ले सकते हैं या साइंस के साथ भी आर्ट का कोई विषय ले सकते हैं। चाहे तो वो साइंस ले करके मैथ न ले और आर्ट का कोई भी विषय ले ले, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो, ये भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैथ के साथ बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी स्ट्रीम का व्यवस्था नहीं रखा गया है। उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी वही हुआ कि मल्टीपल सब्जेक्ट बच्चे चुन सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें बच्चे को जो है रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा, बच्चे को जो है समझाने पर जोर दिया जाएगा। और टीचर को भी इसी तरह से ट्रेंड किया जाएगा। टीचर को भी इसी तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि बच्चे को जो है समझाने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, यानी उसको रटवाना नहीं है। बच्चे को अंदर का जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो उसको जो है डेवलप करना है। बच्चे को जो है थिंकिंग पावर को बढ़ाना है। टीचर को भी इसी तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद जो है पहले क्या हुआ करता था कि 9th, 10th में जो है या 11th, 12th में साल के लास्ट में एग्जाम हुआ करता था, जिसे वार्षिक एग्जाम बोलते थे, वार्षिक परीक्षा बोलते थे। लेकिन अब क्या होगा कि बच्चे को सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा, यानी हर एक 6 महीने पर जो है बच्चे का एग्जाम लिया जाएगा और वो फाइनल एग्जाम की तरह होगा। तो इससे होगा क्या कि बच्चे जो है पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आई होप आप लोगों को 5+3+3+4 प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।